40 दिनों तक मिडिल ईस्ट युद्ध का मैदान बना रहा। अमेरिका और इजराइल ने ईरान के सैन्य ठिकानों, तेल डिपो और रणनीतिक ठिकानों पर ताबड़तोड़ हमले किए। स्टेट ऑफ हॉर्मुज और खाग द्वीप जैसे अहम इलाकों को भी निशाना बनाया गया। लेकिन ईरान भी चुप नहीं बैठा। ईरानी मिसाइलों और ड्रोन हमलों ने इजराइल और अमेरिका के सैन्य ठिकानों को भारी नुकसान पहुंचाया। खाड़ी देशों में मौजूद अमेरिकी एयरबेस और युद्धपोत भी ईरानी हमलों से नहीं बच पाए। हालात इतने बिगड़ गए कि अमेरिका ने ईरान में ग्राउंड ऑपरेशन की योजना तक बना ली। लेकिन ईरान की घातक मिसाइल ताकत, ड्रोन नेटवर्क और मजबूत सेना को देखते हुए ये प्लान टाल दिया गया। अमेरिका की कोशिश थी ईरान के परमाणु कार्यक्रम को रोकना, सत्ता परिवर्तन लाना और रणनीतिक इलाकों पर कब्जा करना, लेकिन ये सब कुछ अधूरे रह गए। हालांकि अमेरिकी राष्ट्रपति दावा कर रहे हैं कि उन्होंने ईरान का सब कुछ खत्म कर दिया, चाहे टॉप लीडर या कमांडर की बात हो या फिर ईरान की तीनों सेना की। 40 दिनों तक ईरान और अमेरिका इजराइल के बीच विध्वंसक जंग चली। हालांकि ट्रंप की तरफ से 14 दिन का सीजफायर ऐलान किया गया। जंग के बीच बातचीत की कोशिश भी हुई। इस्लामाबाद में अमेरिका और ईरान के बीच 21 घंटे तक शांति वार्ता चली, लेकिन ये बातचीत बेनतीजा रही। अब दोनों देशों के बीच बयानबाजी और ज्यादा आक्रामक होती जा रही है। एक तरफ ईरान मानने को तैयार नहीं है, तो दूसरी ओर अमेरिकी राष्ट्रपति दावा कर रहे हैं कि जंग खत्म होने वाली है। इसी बीच मिडिल ईस्ट की राजनीति में एक नया मोड़ आ गया है। सऊदी अरब के सत्ता गलियारों से संकेत मिल रहे कि ईरान के खिलाफ सिर्फ हवाई या समुद्री हमले काफी नहीं। सूत्रों के मुताबिक मोहम्मद बिन सलमान के नेतृत्व में सऊदी शासन मानता है कि ईरान को रोकने के लिए एक बड़ा ग्राउंड ऑपरेशन ही विकल्प है, क्योंकि समुद्र में ईरान की पनडुब्बियां और आसमान में उसके ड्रोन मिसाइल सिस्टम से पार पाना आसान नहीं है। रिपोर्ट्स के मुताबिक जब तक ईरान में निर्णायक सैन्य कार्रवाई नहीं होती, तब तक पश्चिम एशिया में स्थायी शांति मुश्किल है। हालांकि सऊदी अरब की तरफ से इस पर कोई आधिकारिक बयान नहीं आया, लेकिन सऊदी ने अमेरिका को आड़े हाथों लेना शुरू कर दिया है। सऊदी अरब के विदेश मंत्री फैसल बिन फरहान ने कहा कि ट्रंप हमारी रक्षा कैसे कर सकते हैं जब वे अपने ही देश की रक्षा नहीं कर सकते। सऊदी अरब और ईरान का रिश्ता बीते कुछ दशकों से तनावपूर्ण रहा है। दोनों में कई मौकों पर तनातनी देखने को मिली। ये तनातनी 28 फरवरी को इजराइल और अमेरिका के ईरान पर हमलों के बाद बढ़ी, जब ईरान ने सऊदी अरब में अमेरिकी ठिकानों को निशाना बनाया था। हालांकि आधिकारिक तौर पर सऊदी ने ईरान के खिलाफ बहुत आक्रामक रुख नहीं दिखाया, लेकिन सऊदी अरब का ईरान के खिलाफ अमेरिका को ग्राउंड ऑपरेशन की सलाह देना मिडिल ईस्ट को बड़े युद्ध की तरफ झोंक सकता है। मिडिल ईस्ट में पहले से हालात बेहद नाजुक है। ईरान परमाणु कार्यक्रम रोकने को तैयार नहीं। हॉर्मुज और खार्ग आइलैंड से कंट्रोल छोड़ना नहीं चाहता है, चाहे उसके लिए उसे कोई भी कीमत क्यों न चुकानी पड़े। वही अमेरिका भी ईरान को 20 साल तक परमाणु कार्यक्रम पर रोक लगाने पर अड़ा है। साथ ही हॉर्मुज पर अपना कंट्रोल चाहता है। इसके लिए कुछ जगहों पर नाकेबंदी भी की गई है। यानी एक तरफ असफल शांति वार्ता और दूसरी तरफ जमीनी युद्ध की मार। अब देखना ये होगा कि क्या बातचीत से समाधान निकलेगा या दुनिया एक और बड़े युद्ध की तरफ बढ़ेगी, क्योंकि दोनों देशों के बीच समझौते हो नहीं पा रहे और सऊदी अरब आग में घी डालने का काम कर रहे। फिलहाल सभी की नजरें अगली बातचीत और अमेरिका के फैसले पर टिकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, सी मीडिया।